आप भी सुन रहे हो, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यूएस के हैं, मेरे कुछ लिंक भी हैं, मेरी बात भी होती है कई बार। तो बात यही होती है कि वो कहते हैं सर पिछले 8 सालों में, 7 8 9 सालों के अंदर हमारी रिस्पेक्ट 10 गुना हो गई है एज अ इंडियन। अब हम बाहर निकलते हैं ना घर से, तो लोग हमारे को ना ऐसे देखते हैं कि हाँ ये कोई देश, मतलब उनको हमारी फोटो में ना मोदी जी की फोटो दिखती है। जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें मोदी जी याद आ जाते हैं और उनकी उनकी ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आज हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने के लिए जाते हैं तो हमें प्रायोरिटी मिलती है कि ये इंडियन है। आज अगर हमें कुछ चाहिए हो, कहीं पर कोई इवेंट करना है, कोई हमारे को कुछ चाहिए हो, कह रहा पहले इतनी मुश्किल होती थी कि क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो। आज की डेट में इंडिया का अगर कोई एप्लीकेशन लगती है कि हम एज अ इंडियन कम्युनिटी कुछ करना चाहते हैं, कह रहा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर क्लियरेंस होती है उसकी। कह रहे यहां आके रहो तो पता चले कि हम जब किसी दूसरे देश में रह रहे हैं वहां पर पहले हमारी क्या हालत थी और आज हम कैसे रहते हैं वहां पे। ये फर्क हुआ है। ये यहां की ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही है। यहां की ऑपोजिशन को ये बात समझ में नहीं आ, खैर उनको समझ में आ भी रही होगी तो खैर उनकी तो मजबूरी है ना। वो तो उनकी मजबूरी है, उनकी दाल रोटी बंद हो गई, उनका खाना पीना बंद हो गया, उनकी जो सारी भ्रष्टाचार थे वो बंद हो गए। सौदे डायरेक्ट डिफेंस के सौदे हो रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा, ना नरेगा में ना फरेगा में किसी चीज में। उनके तो पेट पे ऐसी लात पड़ी है, ऐसी लात पड़ी है कि मैं बता नहीं सकता। कल ही पीयूष जी के साथ जब हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट जब होती थी पहले, जो गवर्नमेंट में सामान आता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इतने सारे ग्लासेस आते हैं, प्लेट्स आती हैं, खान दुनिया भर का सामान आता है, स्टेशनरी आती है। कह रहे पहले मतलब इस तरह की प्रिक्योरमेंट होती थी कि कहां से हो रही है, किसको पैसे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। कह रहे सारा हमने ऑनलाइन कर दिया, सारा कुछ ऑनलाइन है, कोई भी आदमी देख सकता है जाके। छोटे से छोटा दुकानदार भी, छोटे से छोटा कोई सामान बनाने वाला भी, वो भी जाके अपनी बिड दे सकता है वहां पे और गवर्नमेंट को डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और आज की डेट में वो कह रहे पिछले 4 सालों के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए की परचेजिंग, गवर्नमेंट परचेजिंग जो है ऑनलाइन हो रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी बिचौलिए के, बिना कोई आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं सरकार को कैसे दे पाऊंगा इतना सामान, मैं ये ग्लास बनाता हूं शीशे के पानी पीने वाले, मुझे अगर 2 लाख का मिल गया ग्लास का ऑर्डर तो मैं कोशिश करके पूरी तो कर दूंगा, लेकिन मैं अप्रोच कैसे करूं, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, उस सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया। अब सोचो, ये पहले खाने के ये जरिए थे सारे, पैसा अंदर करने के, करोड़ों और अरबों रुपए अंदर करने के ये जरिए थे सारे, सब रास्ते बंद हो गए। जो मिर्च लग रही है वो ये मिर्च लग रही है, जो मिर्च लग रही है ना अंदर, वो ये मिर्च लग रही है कि इसके, उनको ये है कि जब तक ये आदमी रहेंगे तब तक तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। हम सारे मिल जाएं, हम सारे चोर डकैत इकट्ठे हो जाएं और किसी ढंग से इनको हटा दें। हमने अगर इनको एक बार हटा दिया फिर तो हम आपस में जो लूट का माल होगा वो बांट लेंगे, किसमें कम किसमें ज्यादा वो देख लेंगे बाद में। पहले लूट शुरू तो हो। उनका मसला देश का नहीं है कि देश आगे बढ़े, उनका मसला है लूट शुरू नहीं हो पा रही, लूट बंद है। जहां स्टेटों में है वहां तो कर रहे हैं जितना भी कर पा रहे हैं, लेकिन बड़ी जो लूट है वो तो बड़े सेंटर में होती है ना, जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं देशों के, वो हो नहीं पा रहा कुछ भी। और पेट इतने बड़े हो गए पिछले 50 सालों के अंदर कि अब वो लगता ही कुछ नहीं है कि एक दो स्टेटों से कुछ हो रहा है तो भाई इससे हमारा क्या होगा, हमारे तो बहुत बड़े बड़े पेट है, हमें तो बहुत बड़ा। आज मान लो आपकी कोई भी काम करते हो, आपकी इनकम 50 लाख रुपए की है, कल को आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हो तो आपको तो हजम ही नहीं होंगे, कहोगे मेरी तो औकात से बहुत कम है ये पैसे, तो मैं तो 50 लाख का आदमी हूं, मुझे 5 लाख क्यों मिल रहे हैं। वही हालत है इनकी, इन्होंने अरबों रुपए अंदर कर रखे हैं ये काम कर करके। अब इन्हें मिलते भी हैं थोड़े से बहुत अपने स्टेटों के अंदर, इनसे वो हजम नहीं होते कि ये तो हमारी औकात से बहुत नीचे है, हमें तो वहीं जाना है, वही करना है हमारे को तो काम। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे चोर चोर जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अब इन पे छापे पड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के,
कहते हैं तुमने अपनी एजेंसी पीछे लगा दी हमारी। अरे कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में से भी तुमको बेल नहीं मिलती। अब फिर तुम कहोगे कोर्ट भी खरीद लिया, फिर यूएस भी खरीद लिया इन्होंने, यूएस की संसद में जो वहां तालियां बज रही वो भी खरीद ली मोदी जी ने। तो फिर ठीक है, हम तो मोदी जी को लाएंगे, फिर तो तुमको क्यों लाएंगे? जब इतना दबंग आदमी है वो कि यूएस के संसद में वो खड़े होकर तालियां बजवा सकता है, उनको सेल्फी लेने में मजबूर कर सकता है, उनको ऑटोग्राफ लेने में मजबूर कर सकता है, किसी को पैर छूने में मजबूर कर सकता है। तो हम तो उस आदमी को लाएंगे, तुम्हारे जैसे नाकारों को क्यों लाएंगे जो अपने देश में कुछ नहीं करते? आप समझो ना, ये कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार किया हुआ है वो सामने आ रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं वहां भी मार खाते हैं, क्योंकि कोर्ट तो सबूत देखता है, कोर्ट को तो मतलब नहीं है भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे वो सबूत है इनके खिलाफ सारे, और एजेंसियां पूरे सबूत लेके जाती हैं वहां पे। जब जाती हैं सबूत, इनको बेल नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती फिर होते हैं देखो हमें अंदर कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें। अबे भाई तो ले ले बेल जाके, ये किसने मना करा है? सारे कानून के दरवाजे खुले हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक, चला जा जाके जा। एजेंसी ने तेरे को गलत गिफ्ट, एजेंसी ने तेरे को, तू कहता है एजेंसी उनके खिलाफ है, कोर्ट भी उनके साथ है। फिर जब सब कुछ साथ है फिर तुम वैसे भी क्या कर लोगे? तुम नाच क्यों रहे हो फिर? जब सब कुछ ही साथ है तो फिर नाच क्यों रहे हो? फिर तुम कैसे जीत गए उस स्टेट के अंदर जब सब कुछ ही साथ है इनके? तो कैसे जीत गए तुम फिर? अगर एक आदमी के पास सब कुछ ही है तो फिर तो तुम्हें कहीं भी नहीं जीतने देगा वो। तो मतलब खुद ही कॉन्ट्रोडिक्शन है, खुद ही बातें हैं, लेकिन वो सब जनता सब समझती है, जनता को सब पता है। वो जिस दिन 2024 में बटन दबाने की बारी वो सब बता देगी कौन किसके साथ है। इनको करते रहने दो खेल अपने, करने का कारण वही है, कारण सिर्फ वही है।